हे गाइस, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो मैं कर रही हूँ अपना किचन का प्लेटफॉर्म साफ़। तो आज मुझे करना है फुल किचन क्लीन। तो वो तो मैं अभी थोड़ी देर से करूँगी। उससे पहले ये दोपहर का काम फैला हुआ पड़ा है, जैसे चूल्हा साफ़ करना और बर्तन तो मैंने जस्ट अभी साफ़ ही किए हैं। सुबह से शाम कब हो जाती, पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सर्दी में तो सर्दी आ गई है भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो और बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। कल है न्यू ईयर, तो आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो दिन पे दिन सर्दी बढ़ रही है तो मैंने सोचा किचन भी साफ़ कर देती हूँ। फिर एक महीने तक तो हो ही नहीं पाएगी, पूरा जनवरी के महीने में, फरवरी तक तो ठंड पड़नी है। तो अभी किचन साफ़ करके डाल देती हूँ। और दिवाली को भी बहुत टाइम हो गया, दिवाली से किचन साफ़ नहीं हुआ है। तो चलो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग वॉच करना। और मेरे यहाँ ना ये माइक वाला है तो मैं जल्दी वॉइस ओवर करना पड़ रही है। तो चलो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। सासू माँ है, वो डुगू को ट्यूशन छोड़ने गई है और मैं कर रही थी सफाई। तो देखिएगा किचन की सफाई कर रही थी, लेकिन लाइट चली गई तो सफाई तो अभी नहीं कर रही क्योंकि फॉक्स नहीं है, फॉक्स की ज़रूरत है अभी। तो अभी फ़िलहाल मैं ऊपर जा रही हूँ तो शाम का खाने की तैयारी करती हूँ। जैसे मेरे घर पर मेथी आलू की सब्ज़ी बनेगी यार, तो मेथी आलू कट कर लेती हूँ। चलो, कॉल भी आ रहा है किसी का। तो चलो, पूरा शाम हो गया और लाइट भी चली गई। आजकल बहुत ज़्यादा लाइट गड़बड़ कर रही है, सर्दी के टाइम पता नहीं क्यों इतना लाइट गड़बड़ करती है। पूरा 1 महीना हो गया, 1 महीने से लाइट ढंग से नहीं है। जब भी मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते, ब्लॉग ही शूट नहीं कर पाती हूँ। लाइट नहीं है तो अंधेरे में ब्लॉग शूट थोड़ी करूँगी। तो अभी लाइट नहीं है और मुझे किचन साफ़ करनी थी, तो मैंने सोचा किचन साफ़ तो अभी कर लूँगी। तो अभी लाइट नहीं है, उससे पहले मैं ये मेथी आलू बनाऊँगी, तो उसको मेथी को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी, वैसे थोड़ी यहाँ धूप थी और चिड़िया बैठी थी, बहुत प्यारी लग रही थी रियलिटी में, सच में। और एक बार तो मतलब एक बार क्या, मेरी छत पे ही बहुत बार आई है। एक बार तो मतलब इतना पास आके बैठ गई थी और मैं देखती रही थी तिरछी नज़र से। और मतलब उसको लग रहा था चिड़िया को कि मैं देख ही नहीं रही हूँ। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसको पकड़ लूँ, लेकिन मैंने उसको पकड़ा नहीं क्योंकि वो उड़ने वाले पक्षी है तो उनको पकड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, मेरे आप लोगों से बात करते करते मेथी टूट गई है और मेथी में आधा तो खास निकल गया है, लेकिन इसमें आलू डल जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो चलो उसको लेके चलती हूँ नीचे फटाफट से और कट करके रख देती हूँ। और देखती हूँ लाइट आ गई होगी तो मैं अपना मतलब किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी क्योंकि किचन साफ़ करना पहले ज़रूरी है। क्योंकि किचन का सामान ना बिखरा हुआ पड़ा है। तो मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ पैर लेती हूँ सबसे पहले सॉक्स से, क्योंकि सर्दी हो रही है तो पैरों से और कानों से ही सर्दी जाती है। तो सॉक्स मतलब मैंने पहन लिए है। और यहाँ बैठ के तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन चल रहा था तो उनसे ही बातें कर रही थी स्पीकर पे, इसलिए मैंने यहाँ वॉइस कट कर दिया जो रियल वॉइस था। और मैं यहाँ चाय पी रही थी, चाय भी बना रही थी। और सच में सर्दी के टाइम तो चाय में मज़ा आ जाता। मुझको कुछ भी नहीं हुआ। तो डुगू देखो ट्यूशन से आके मेरी कितनी चिंता कर रहा है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आप ठीक? आई लव यू टू। चलो पढ़ाई कर लो। तो मेरे बच्चे को आके देखा ट्यूशन से, कितनी ज़्यादा चिंता कर रहा था। थोड़ा भी छोड़ के चला जाता है बाहर मम्मी को तो आके पूछता है मम्मी आप ठीक हो या नहीं। मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वीट है, मम्मी की बहुत ज़्यादा केयर करता है। जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरा सर दबा देता है, पैर दबा देता है और दवाइयाँ भी खिला देता है। तो अभी तो मेरा बच्चा 6-7 साल का ही है और इतनी सारी मेरी केयर करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इतने सारे ये कपड़े हैं, तो अब तो सर्दी आ गई तो अब कपड़े सूखेंगे ही नहीं। ये 2-4 दिन के इकट्ठे कपड़े हैं, तो मैं जैसे सूखते नहीं तो मैं ऊपर ही फैला देती थी 3 में।
तो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इनको फ़ोल्ड करके अपना स्टोर रूम में रख देती हूँ। और कपड़े तो सर्दी के टाइम बहुत हो जाते, लेकिन धुलने वाला भी बहुत परेशान हो जाता है। खैर वैसे तो मेरे घर में वॉशिंग मशीन है तो लाइट नहीं रहती है, लाइट रहती है तो पानी नहीं है, यही सब चलता है सर्दियों में। तो मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ। और फिर बीच बीच में मैं ब्रेक लेती रहती हूँ। फिर यहाँ चने बॉयल किए, मतलब मैंने सुबह में डाले थे, मतलब नाश्ते के लिए डाले थे, लेकिन नाश्ते में फिर मैंने पोहा बना दिए थे, तो चने रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चनों को अच्छे से बॉईल करके और फिर मैंने टमाटर जो भी मिर्ची इसमें जो मिर्च मसाले डालते वो ऐड कर दिए थे और नींबू निचोड़ दिया था। इस टाइप के चने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो छौंकने वाले चनों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं बॉईल करके। फिर मैं आ गई थी अपना फिर से रूम में। तो यहाँ ब्रेक तो मैंने ले लिया था, क्योंकि मैं काम करती हूँ, आप लोग जानते हो ब्रेक ले लेके काम करती हूँ। तो ये चादर है, ये चादर भी धुली रखी है। तो चादर मैंने परसों मतलब चेंज की थी, तो परसों चेंज की थी, तो अब नहीं करना है मुझे 2 दिन और। ये चादर मुझे 5 दिन चलाना है, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है ना, तो कपड़े नहीं सूख रहे, तो अब तो मैं 5 दिन चलाऊंगी। और ये हल्के लाइट कलर वाली चादर ज़्यादा नहीं चलती है, जो बिछी है वो चादर 5-6 दिन आराम से चल जाती है। और जो मैं फोल्ड कर रही हूँ कॉटन की है, तो ये ज़्यादा नहीं चलती है, इसका कलर ही अजीब सा हो जाता है। 2-4 दिन, 2 या 3 दिन बस, ज़्यादा नहीं चलती है ये वाली चादर। तो चलो किचन साफ़ कर लेते हैं। अब किचन की बारी आई, तो कपड़े वपड़े तो मैंने फोल्ड कर दिए हैं और मेथी आलू भी मैंने कट करके रख दिए हैं। तो ये डब्बे हैं, तो मैं पोंछ के रख दूँगी, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही, क्योंकि रात हो गई और डब्बे भी नहीं सूखेंगे। दोपहर होता तो हवा में रख देती, बाहर सूख भी जाते। तो न्यू साल है, कल न्यू ईयर है, तो आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो यहाँ आप लोग देखिएगा, तो हमारी न्यू ईयर की साफ़ सफाई हो रही है किचन की, ये सोच लीजिए। तो ठंड बहुत बढ़ रही है, आप लोग जानते हो ठंड बहुत बढ़ रही है, तो मैंने सोचा किचन भी साफ़ अभी कर देती हूँ, ठंड हो जाएगी फिर साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी। और अभी आप लोग जानती हो राजस्थान चली गई थी, तो अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मेरे डेली ब्लॉग आएंगे, तो आप डेली ब्लॉग देखना। तो मैं ये है बैनर है जो किचन के डब्बे रखते हैं, इसी मतलब उसको बिछा देते हैं, जो प्लेटफॉर्म है उस पर बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर इनके ऊपर डब्बे रखते हैं। तो इसको साफ़ करना तो ज़रूर बनता। तो यहाँ काम किचन साफ़ करते करते रात हो गई थी, तो रात में भी लगी रही थी अपने कामों में। तो मतलब 9 बज गए होंगे, तो 9 बजे अब मेरा खाना बन रहा है। तो रात भर लगी रही मैं किचन साफ़ करने में, जब मेरी किचन कहीं मतलब साफ़ हुई है।